हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक राठौर और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से सी ट्यूटोरियल में। बात करूंगा आज नेक्स्ट समीकरणों की, यानी कि मैंने जो पिछली वीडियो में आपको दो समीकरणों को हल करके दिखाया था, उनके बारे में पूरी डिटेल में बताया था। कैसे वेरिएबल लेना है, कैसे डाटा टाइप लेना है, किस तरीके से उन्हें प्रोग्राम में एक्सेस करना है। सिर्फ 2 मिनट में एक वीडियो को हम आसानी से प्रोग्राम बना सकते हैं, चाहे कोई सी भी समीकरण हो, फर्क नहीं पड़ता। इसी को लेकर आया हूं मैं आपके लिए कुछ और समीकरण, जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दी SI बराबर PRT अपॉन 100। ये किसकी समीकरण है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल ही है, सबसे ज्यादा आसानी से हम इसको कर सकते हैं और कोई भी समीकरण को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे। तो एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट को सी प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूट करते हैं या एक आसानी सा प्रोग्राम हम बनाते हैं। तो चलिए ले चलता हूं मैं तुम्हें कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो जैसे कि अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैंने यहाँ पर लिख रखा है, हेडर फाइल को डिफाइन कर रखा है void main, और अब हमें सिर्फ प्रोग्रामिंग करनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट हमारा जो आर है वो .2 में भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम नॉर्मल तरीके से लेना चाहते हैं तो डाटा टाइप इंटीजर रख सकते हैं, वरना इसमें ज्यादातर फ्लोट ही रहेगा, क्योंकि आंसर सिंपल इंटरेस्ट है, ब्याज है, पॉइंटों में भी इसका आंसर आ सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर डाटा टाइप को डिफाइन कर देते हैं फ्लोट। मैंने क्या किया, यहाँ पर फ्लोट डाटा टाइप डिफाइन कर दिया। अब हमें वेरिएबल्स की जरूरत है। वेरिएबल कौन कौन से रहेंगे? सबसे पहला SI हमारे दो वेरिएबल नहीं बल्कि एक वेरिएबल माना जाएगा। कॉमा लगाएंगे, एक और वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं P, R, T। ये हमने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है। 100 डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 अपने आप में ही एक वैल्यू मानी जाएगी। टर्मिनेट कर देते हैं, ये लाइन हमारी पूरी हो गई। पिछली वीडियो में मैंने एक ही बार में सब एक्सेस कर दिया था, अभी अलग अलग तरीके से एक्सेस करके दिखा देते हैं। हर एक वैल्यू लेने के लिए एक मैसेज को प्रिंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली उसको स्कैन करके उसका इनपुट ले लेंगे। सबसे पहले जैसे कि मैं P के लिए एक वैल्यू लेना चाहता हूँ, P के लिए वैल्यू कैसे लेंगे? प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में हम कोई भी एक मैसेज दे देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया एंटर द वैल्यू ऑफ P। एक मैसेज प्रिंट होगा, जैसे ही मैसेज प्रिंट होगा हमें P की वैल्यू को इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं, यहां पर लगा देते हैं हम स्कैन एफ %f, क्योंकि हमारा जो डाटा टाइप है वो फ्लोट है, फ्लोट के लिए स्पेसिफायर रहेगा %f। अब ये %f वैल्यू लेगा, किस वेरिएबल में वैल्यू लेना है? P में लेना है, P के एड्रेस पर। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं एंड P ब्रैकेट क्लोज। दूसरा मैसेज प्रिंट कर देते हैं प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ R, यानी कि रेट के लिए हम अब यहाँ पर इनपुट करेंगे। और इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और ले लेते हैं स्कैन एफ %f एंड R। दूसरी वैल्यू हमारी किस में जानी है? दूसरी वैल्यू हमारी R में जानी है। एंटर प्रेस करेंगे। एक और मैसेज के लिए यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ T, यानी टाइम। अब हम टाइम को भी दे देते हैं और इसके लिए भी स्कैन कर लेंगे स्कैन एफ %f एंड T। अभी हमने तीनों वैल्यू के लिए इनपुट कर लिया है, ये इनपुट आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। अब हमें जरूरत पड़ती है इसे कैलकुलेट करने की। तो कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फार्मूला वहां पर दिया गया था, सेम टू सेम हम वैसा ही फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, SI में हमारा जो भी एग्जीक्यूट होगा, कैलकुलेशन होगी, वो किस में आ जाएगी? एग्जीक्यूट में आ जाए P इंटू R इंटू
टी, और इसे हमें डिवाइड करना है 100 से। ये हमारा हो गया। अब हमें इसका आउटपुट भी चाहिए। आउटपुट क्या चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट किस में निकल कर आया है? सिंपल इंटरेस्ट एसआई में निकल कर आया है, तो इसे हम आउटपुट के रूप में प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट एफ एसआई इक्वल %f कॉमा एसआई। देखिए यहाँ पर जो रेड में हमने लिखा है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मैंने बोला था जो भी चीज हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं वही सेम टू सेम हमारा आउटपुट में शो होने लगता है। तो मैंने प्रिंट टाइप में लिखा है एस आई इक्वल, तो जैसा ही लिखा गया है यहाँ पर एस आई इक्वल, वो सेम टू सेम वैसा ही प्रिंट होगा एस आई इक्वल %f। %f एक स्पेसिफायर है जो किसी वेरिएबल की वैल्यू को या तो इनपुट करता है या आउटपुट करता है फंक्शन के अकॉर्डिंग। अगर printf में है तो किसी वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट करेगा, अगर scanf में है तो किसी वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट लेगा। अभी printf के अंदर %f है तो si की वैल्यू जो भी ऊपर कैलकुलेट हुई है उसे आउटपुट दिखा देगा। एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ऊपर क्लियर स्क्रीन लगा देता हूं, क्लियर स्क्रीन Ctrl+F9, और यहाँ पर देख सकते हैं एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जैसा कि स्क्रीन पर पहला मैसेज हमारा प्रिंट हो रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ पी, यानी हमारे लिए अमाउंट डालना है। अमाउंट हमारा कितना भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया, एंटर प्रेस करके 1200 एंटर प्रेस करेंगे। रेट पूछ रहा है, रेट मैंने यहाँ पर डाल दिया 2, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर द वैल्यू ऑफ टी, टाइम कितना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 3, एंटर प्रेस करके 3 लिख देते हैं। फिर हमें आंसर देखना है, एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ रहा है SI इक्वल 72। कैलकुलेट करके अगर आप देखना चाहते हो तो कैलकुलेट कर कर भी एक कॉपी पर देख सकते हो, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट समीकरण। दूसरी समीकरण जो कि मैंने स्क्रीन पर सामने दिखा देता हूँ। दूसरी समीकरण है हमारी S बराबर UT प्लस हाफ AT²। इसमें भी जैसे कि मैंने बताया था कि फ्लोट ही डाटा टाइप रहेगा। तो चलिए एक बार इसे भी हम जल्दी से देख लेते हैं कैसे करके एग्जीक्यूट होती है। तो समीकरण है हमारे पास S बराबर UT प्लस हाफ AT²। कौन कौन से वेरिएबल हैं इसमें? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने के बाद S में चाहिए, तो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया है S कॉमा, दूसरा है हमारा U कॉमा T कॉमा हाफ AT²। तो T तो हम पहले ले चुके हैं, दोबारा से हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाफ यानी 1/2 जो अपने आप में एक वैल्यू है, बचता है हमारे पास A, तो A को भी यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया है। देखिए ये फ्लॉट में है क्योंकि हाफ है, 0.5 से ये वर्ग करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो भी इसका आंसर हमारा पॉइंटों में आना संभव है। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम फ्लोट का ही यूज़ करेंगे। एक बात और, अगर हम डायरेक्टली भी इसमें वैल्यू देना चाहते हैं, एक तो हमने प्रोग्राम बनाया कि एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद हम जो चाहते हैं वो वैल्यू उसमें दे सकते हैं printf का और scanf का यूज़ करके। अगर हमारे लिए पता है कि वैल्यू हमारी निश्चित है, यही रहने वाली है, तो हमें उतना लंबा प्रोग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार दिखा देता हूँ, इस तरीके से भी हम डायरेक्ट भी वैल्यू को डिफाइन करके समीकरण को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एस में तो हमें एग्जीक्यूट ही करना है। यू की वैल्यू हम पहले से ही कोई डिफाइन कर देते हैं। मैंने यू की वैल्यू यहाँ पर दे दी 5, टी की वैल्यू यहाँ पर दे दी 3 और ए की वैल्यू यहाँ पर दे दी है मैंने 7। ठीक है, इस तरीके से हमने वैल्यू दे दी। अब हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद इन सारी वैल्यूज़ को डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये ऑटोमेटिकली हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, आंसर स्क्रीन पर सामने आ जाएगा। अब हमें ज़रूरत है फार्मूला लगाने की। फार्मूला क्या है हमारा, एस इक्वल यू इंटू टी प्लस 1/2। तो 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लगा देते हैं 0.5 और मल्टीप्लाई हमें करना है AT² से, A इंटू T²। तो T² का मतलब होता है T इंटू T और ये टर्मिनेट, ये समीकरण हमारी बन जाएगी।
समीकरण बनने के बाद अब हमें क्या करना है, आउटपुट लेना है। आउटपुट कौन सा हमारा, एस। आउटपुट के लिए प्रिंट एफ किस में लेना है, एस इक्वल क्या आ जाए, परसेंट एफ, स्पेसिफायर परसेंट एफ किसकी वैल्यू को आउटपुट देना है, एस की वैल्यू को आउटपुट देना है। एस लिख देते हैं और इसे टर्मिनेट कर देते हैं आंसर को रोकने के लिए, गेट सी एच और ये फंक्शन क्लोज। एक बार रन करके देख लेते हैं इसे भी। F9 से एरर हमारे 0 है, एग्जीक्यूट हो चुका है और ना तो कोई भी इनपुट मांगा गया ना ही कोई भी आउटपुट मांगा गया। ऑटोमेटिकली डायरेक्टली हमारा S इक्वल 46.5 आंसर आ रहा है। एक चीज और याद रखने की है, फ्लोट में पॉइंट के आगे सिर्फ 6 वैल्यू तक ही ये शो करेगा, 6 के बाद शो नहीं करेगा। ये बात आप लोग बैठा लेना अपने दिमाग में। कितनी वैल्यू शो करेगा, सिर्फ 6 वैल्यू तक। पॉइंट के बाद की सिर्फ 6 नंबर तक ही करेगा, उसके अलावा कोई नंबर शो नहीं करेगा। पेपर में और एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि फ्लोट डाटा टाइप का प्रेसीजन क्या है। प्रेसीजन कितना होता है, 6 नंबर तक ही एग्जीक्यूट होगा, एक्स्ट्रा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये आसान सी 2 समीकरण थी। इसी तरीके से हम आगे भी तुम्हारे लिए और समीकरण लेकर आऊँगा और उसमें दूसरे फंक्शंस पावर और SQRT और एक और एक्स्ट्रा हेडर फाइल यानी math.h का यूज़ बताऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।